मॉर्निंग क्लास। आज हम बात करेंगे एक रिलेशनशिप के बारे में। वह रिलेशनशिप शेयर एंगल, रेक एंगल और कटिंग रेशियो के बीच में। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये रिलेशनशिप कैसे कहा जा सकता है कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन phi, alpha and r, where phi is the shear angle, R is cutting ratio and alpha is rake angle। या ऐसे इक्वेशन एक दे दिया जाएगा कि tan phi इक्वल टू r cos alpha अपन 1 माइनस r sin alpha, इसको आप प्रूफ कीजिए। इस रिलेशनशिप को हमको प्रूफ अगर करना है, इस रिलेशनशिप को, तो इसको लैंग्वेज के फॉर्म में भी बोला जा सकता है कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन shear angle, rake angle and cutting ratio। तो shear angle आपका phi हो गया, rake angle अल्फा हो गया और cutting ratio r हो गया। तो ऐसे हम लोग ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अब बात ये हो गई क्यों हम इसको फाइंड आउट करते हैं, क्यों निकालते हैं, ये रिलेशनशिप निकालने की जरूरत क्यों पड़ी। तो इस रिलेशनशिप को निकालने की जरूरत क्यों पड़ी, उसके पीछे जो रीजन है वो इस पॉइंट से हम पिछले पॉइंट से देखते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, होता क्या है कि डायरेक्ट डिटरमिनेशन ऑफ द शियर, देखिए डायरेक्ट डिटरमिनेशन ऑफ द शियर एंगल फाई इज क्वाइट डिफिकल्ट। तो आप फाई की डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट करना, डिटरमाइन करना टिपिकल है, लेकिन T1 T2 को आसानी से आप मेजर कर सकते हैं। T1 T2 अल्फा और फाई में अगर रिलेशनशिप आपको मिल जाए और अल्फा आप रेक एंगल की वैल्यू आपको पता हो कि कितना रेक एंगल है, तो T1 T2 अल्फा और फाई में अगर रिलेशनशिप रहे तो T1 T2 अल्फा की वैल्यू डालते ही आपको फाई की वैल्यू मिल जाएगी। इसका मतलब शेयर एंगल की वैल्यू फाइंड आउट आप आसानी से कर सकते हैं अगर T1 जो कि अनकट थिकनेस है, T2 जो कि चिप थिकनेस है और अल्फा रेक एंगल है, इसकी वैल्यू अगर आपको पता रहे तो आप फाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अभी तो हमने कहा था कि भाई रिलेशन से आपको फाई, अल्फा और कटिंग रेशियो के बीच में फाइंड आउट करना है। तो एग्जैक्टली कटिंग रेशियो क्या है? कटिंग रेशियो इज द रेशियो बिटवीन अनकट थिकनेस T1 एंड चिप थिकनेस T2। तो T1 अपॉन T2 को ही R बोलते हैं और यही आपका कटिंग रेशियो, R इज नोन एज कटिंग रेशियो। ठीक है, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि भाई हम बात कर रहे थे शेयर प्लेट की। अच्छा सर, पिछले लेक्चर्स में अगर नहीं बात की थी तो अभी हम फिर दोबारा इसको रिवाइज कर देते हैं। होता क्या है कि मशीनिंग के दौरान ये देखते हैं कि यहाँ पे प्राइमरी शेयर जोन बनता है। शेयरिंग जोन में अगर आप देखें तो यहाँ पे प्राइमरी शेयर जोन बनता है। ठीक है, ये एग्जैक्टली एक जोन की तरीके से रहता है, एक सर्टेन पोर्शन रहता है, उसको बोलते हैं प्राइमरी शेयर जोन। लेकिन जब आप कटिंग वेलोसिटी इंक्रीज करते हैं तो ये जोन जो प्राइमरी शेयर जोन है वो पतला हो जाता है। तो इसको हम लोग एज अ प्लेन ट्रीट करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हम ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन सेट कर सकें। ठीक है, तो हम अपने फायदे के लिए ऐसा करते हैं ताकि ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन सेट कर सकें। और ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन जब आप सेट कर ले आते हैं तब आप शेयर एंगल, रेक एंगल और कटिंग रेशियो के बीच में इजीली रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे एक जोन होगा तो आप उसके ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन सेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस जोन को, जो कि प्राइमरी शेयर जोन है, जब कटिंग वेलोसिटी आप सर्टेन लेवल से ज्यादा इंक्रीज करते हैं तो ये और पतला हो जाता है जोन, तो उसको एज अ प्लेन हम लोग ट्रीट करते हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट से देखिए, एनालिसिस ऑफ एक्चुअल मशीनिंग ऑपरेशन currently shown in figure 4.10a इसके बारे में कह रहा है। ठीक है, इस
very difficult, but it observed that at a normal machining conditions, at moderate and high speed, thickness of the shear zone is very small. Thickness of the shear zone is very small, and it can be analyzed as a plane. इसी के बारे में कह रहे हैं कि चूंकि एनालिसिस कर पाना बड़ा टफ है, बट जब आप कटिंग वेलोसिटी थोड़ा इंक्रीज करते हैं, मॉडरेट या हाई पे रहता है, तो यह जोन जो प्राइमरी शेयर जोन है वह पतला हो जाता है, तो उसको एज अ प्लेन हम लोग ट्रीट करते हैं, इसको एज अ प्लेन ट्रीट करते हैं फॉर सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, shear zone is very small and it can be analyzed as a shear plane। इसको मान लिया जाता है कि वो प्लेन है, shear plane। The plane OS where the shear occurs is known as shear plane। तो वह प्लेन OS प्लेन जहाँ पे shearing आकर करती है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोलेंगे shear plane। OS क्या है आपका इस फिगर में देखिए, फिगर 4.12 का ए में फीचर्स ऑफ ऑर्थोगोनल चिप फॉर्मेशन के अंदर जो ए फिगर है, ज्योमेट्री ऑफ ऑर्थोगोनल चिप फॉर्मेशन, इसमें OS देखिए, ये OS क्या है? इसी को बोलते हैं हम shear plane। एग्जैक्टली हो क्या रहा था, यहाँ पे ही शेयरिंग हो रही थी, इसी को हम लोग प्राइमरी शेयर जोन बोलते थे। लेकिन हमने कहा कि जब कटिंग वेलोसिटी आप इंक्रीज करते हैं तो यह जोन पतला हो जाता है। इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये प्लेन है, इसको कंसीडर कर लेते हैं प्लेन के तरीके से इसको ट्रीट करते हैं। तो यह OS जो है यह एग्जैक्टली एक प्लेन हम लोग जो कंसीडर किए हैं वह प्लेन है, लेकिन एक्चुअल कंडीशन में वाकई ये प्लेन नहीं होता, यह एक जोन ही होता है, लेकिन फॉर सिंप्लीफिकेशन हम ऐसा काम करते हैं। ठीक है, तो आपका OS जो है यह इस समय जो कहा जा रहा है वह है shear plane। ठीक है, और यह सरफेस, ये वाला सरफेस इसको बोलते हैं मशीन्ड सरफेस, और यह मशीन्ड सरफेस को जब आप आगे बढ़ाते हैं, जो OM लाइन है इसको और एक्सटेंड करते हैं तो इसको बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ मशीन्ड सरफेस। इसका मतलब मशीन्ड सरफेस का एक्सटेंशन। तो मशीन्ड सरफेस का एक्सटेंशन और shear plane, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है, जो फाई एंगल ये बना हुआ है, इसको बोला जाता है shear एंगल। तो shear एंगल को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? ऐसे कह सकते हैं कि द एंगल बिटवीन द shear plane OS and extension of machined surface, machined surface से extension, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसी को बोलेंगे हम लोग shear एंगल, तो इसको फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यह shear एंगल जो फाई किस एंगल पे, shear एंगल बेसिकली है क्या चीज? कितने एंगल पर शेयरिंग हो रही है, कितने एंगल पर शेयरिंग हो रही है उसी को हम लोग बोलते हैं shear एंगल। अब shear एंगल जो फाई है यह हम प्री डिफाइन नहीं कर सकते कि भाई हम कितने एंगल पे शेयरिंग कराएंगे, यह मटेरियल डिफाइन करता है, यह मटेरियल खुद डिसाइड करता है कि कितने एंगल पर शेयरिंग होना है। अब शेयरिंग क्या है? शेयरिंग आपको सबको पता होगा वैसे, लेकिन एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं। एक लेयर का मूवमेंट दूसरे लेयर के ऊपर, मतलब स्लिपिंग ऑफ लेयर, एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर स्लिप कर रहा है, मूव कर रहा है, उसी को वह कहलाएगा शेयरिंग। तो मेटल के अंदर भी ये चीज होता है, जब मेटल के अंदर जब आप फोर्स लगाते हैं, जब आप फोर्स लगाएंगे मेटल के ऊपर, रिलेटिव वेलोसिटी उसके अंदर होगी मटेरियल के अंदर, तो होता क्या है कि वहां पे भी एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर स्लिप करता है, तो वहां पे भी शेयरिंग होती है। उस शेयरिंग के कारण प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, उस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के कारण चिप का फॉर्मेशन होता है। तो बेसिकली जो मटेरियल रिमूवल का प्रोसेस है वह सक्सेसिव शेयरिंग के कारण प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, और उस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के कारण चिप फॉर्मेशन। इस रीजन से आपका मटेरियल रिमूवल होता है, इस कारण से आपका मटेरियल रिमूवल होता है। ऐसा नहीं कि आपने टूल लगाया और फट से मटेरियल रिमूव हो गया, उसके पीछे
मटेरियल का डिफॉर्मेशन हो रहा है, और वो मटेरियल डिफॉर्म कैसे करता है? सक्सेसिव शियरिंग के कारण प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है, जिसके कारण से आपको चिप का फॉर्मेशन हो रहा है, मटेरियल रिमूव हो रहा है फ्रॉम वर्क पीस। ठीक है, तो यह ओएस जो है ये इसी पाथ को फॉलो करता होगा, यहीं पे शेयरिंग होती होगी, ओएस वाले पोर्शन पे ही शेयरिंग होती है। इसीलिए इस फिगर में कुछ बनाया गया था, एक शेयर जोन बनाया गया था, प्राइमरी शेयर जोन बनाया गया था। ठीक है, तो अब इसको हम लोग प्लेन मान लिए, ये क्या कहलाता है आपका शेयर प्लेन। तो शेयर प्लेन जो मशीन सरफेस के एक्सटेंशन से जो एंगल में आता है फाई, वो कहलाता है शेयर एंगल। क्लियर? शेयर एंगल। फिर रेक एंगल क्या होता है? कटिंग वेलोसिटी। ये जो एरो बनाया गया है इसको बोलेंगे कटिंग वेलोसिटी। ठीक है, ये बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन टू वर्क पीस। तो कटिंग वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ये है आपका, कटिंग वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कटिंग वेलोसिटी ये है, इसका परपेंडिकुलर ये है। तो कटिंग वेलोसिटी के परपेंडिकुलर और रेक सरफेस आपका ये सरफेस है, इनके बीच का एंगल रेक एंगल कहलाता है। या T1 आपका अनकट थिकनेस है और T2 चिप थिकनेस है, और कटिंग रेशियो आपका क्या था? T1/T2। T1/T2 क्या है? R के बराबर है, where R is known as cutting ratio। तो T1/T2 क्या है? कटिंग रेशियो। तो आपको रिलेशन किसके इसके बीच निकालना था? फाई कटिंग रेशियो जो कि T1/T2 है और अल्फा के बीच में एक रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। तो इस अल्फा, इस फाई और इस T1 और इस T2 के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। अब T1 और T2 तो उस क्वेश्चन में आपको नहीं दिखेगा, R दिखेगा, लेकिन वाकई में ये T1/T2 ही तो R होगा, तो इसलिए आप ऐसे भी कह सकते हैं। और वैसे R का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस यहाँ पे नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर ना दिखे प्रूफ में, इसलिए उसको कटिंग रेशियो के टर्म में बताया जा रहा है। ठीक है, ये चीज। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं लोग। ठीक है, द प्लेन OS where the shear occurs is known as the shear plane। ठीक है, and its inclination with the machined surface phi is called shear angle। तो मशीन्ड सरफेस के एक्सटेंशन से या मशीन्ड सरफेस पर इंक्लिनेशन ही कह रहा है, ये आके मशीन्ड सरफेस तो यही है, लेकिन इसका एक्सटेंशन ये है। मशीन्ड सरफेस के एक्सटेंशन और इस शेयर प्लेन के बीच का एंगल आपका शेयर एंगल कहलाता है। तो डिफरेंट एंगल्स के बारे में बात हो गई। ठीक है, तो फाई क्या है? शेयर एंगल है, और ओएस प्लेन क्या है? आपका शेयर प्लेन है। यह प्लेन ओएस प्लेन आपका शेयर प्लेन है, यह एंगल आपका शेयर एंगल है, यह एंगल आपका रेट एंगल है अल्फा, ये T2 चिप थिकनेस है और T1 अनकट थिकनेस है। अब इस फिगर को ध्यान से देखिए, तो इसमें क्या करते हैं, इस मशीन सरफेस के एक्सटेंशन पर S पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि OM के ऊपर S पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, जिसको SM बोलते हैं। और इस S पॉइंट से इस रेक सरफेस OP जो है इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, जिसको बोलते हैं SM। तो दो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉप किया, एक SM एक SM। SM आपने ड्रॉप किया OM पर, SN आपने ड्रॉप किया OP पर। OP क्या आपका रेक सरफेस है ना, रेक सरफेस ऐसे जा रहा है। ठीक है, कटिंग वेलोसिटी का परपेंडिकुलर ये वर्टिकल लाइन है, कटिंग वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ये है, SP हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो SP और OM पैरेलल है, OQ और SM पैरेलल है। तो ये चीज है, बाकी हम लोग नेक्स्ट